के रूप में दिख रहे हैं। जाकी रही भावना जैसी, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी अति न तैसी, जाकी रही भावना जैसी। जिसकी जैसी भावना हो उस ढंग से कर। उतरा सागर में जो उसको मोती मिले, खोज की जिसने मेरी मुझे पा गया। नुक्ता चीनी शंकावादी को मैं ना मिला, मुझको फिल्मी का भोला सपन पा गया। उतरा सागर में जो उसको मोती हंसते मिले, रहिए, मुस्कुराते रहिए। गहराई मेरे में चैनल जाना को होगा, सब्सक्राइब, लाइक, वही कमेंट, शेयर तत्व को करते जान रहिए। सकता जय है। श्री श्याम। तूने मूरत कहा मैं मूरतवान था, तूने पत्थर कहा मैं भी पाषाण था। ये तो तेरे ही विश्वास की बात है। रसखान मुझको सलवार पहना गया, इतना सागर में जो उसको मोती मिले, खोज की जिसने मेरी मुझे पा गया। पर नुक्ता चीनी में जिसकी जैसी भावना है उसको भगवान उसी रूप में नजर आते हैं। सबको अपने अपने ढंग से, कृष्ण एक हैं, सब अपने अपने ढंग से देख रहे हैं। इस प्रकार से कंस ने भी देख लिया, हाथी दांत देख करके ही जान गया कि इन्होंने कुबले पेड़ को भी मार दिया, भयभीत हो गया। यही मेरा काल है। कंस नारद जी ने यही हुलिया बताया। तब तक और आगे बढ़े, अखाड़ा तैयार था। चाण और मुष्टिकादि जो पहलवान वो दंड बैठ गए लगा रहे, पसीने पसीने हो रहे हैं। आओ आओ कृष्ण बलराम, हम तुम्हारी ही प्रतीक्षा कर रहे हैं। हमारे महाराजा पहलवान हैं, इनको कुश्ती बहुत प्रिय है, आज हमारे साथ में कुश्ती करो। भगवान बोले, अरे मामा जी इतने बड़े बड़े शरीर वाले तुम, और हम छोटे छोटे बच्चे, कुश्ती ऐसे थोड़ी होती। 60 किलो वाली, 80 किलो वाली, 100 किलो वाली, 200 किलो वाली, वो तो नाप तोल होता तब कुश्ती होती है, ऐसा थोड़ी होता है। आप इतनी बड़े बड़े शरीर वाले, हम तो बच्चे हैं। चाणूर मुष्टिक बोले, अच्छा तुम बच्चे हो। न बालो न किशोरस्तम बलस्या बलिनांबरा, लीलयेभ्यो हतो येनम सहस्रम दिवसभृतः। तुम न बालक हो न किशोर हो, तुम तो इतने बड़े बड़े हो। अरे बच्चा ऐसा करता है क्या कि पूतना जैसी राक्षसी को मार दे, सक्टासुर, बकासुर, अघासुर जैसे को मार दे, धेनुकासुर, अरिष्टासुर, बकासुर आदि को मार दे? ये बच्चा कर सकता क्या कोई? तुम बहुत बड़े पहलवान हो, आओ हमारे साथ युद्ध करो। ऐसा कहे भगवान बोले ऐसा नहीं होगा बराबरी। बोले नहीं, आना पड़ेगा। और भगवान को खींचने लगा सीधे अखाड़े में। कन्हैया बोले भी ऐसे क्यों खींच रहे हो, हमको डर थोड़ी रही। और कन्हैया ने भी ताल ठोक दिया। तो पहलवान ऐसे घुटने पे मारते ना, तो कन्हैया ने भी ताल ठोक दिया। बोले ठीक है, मैंने भी अपनी माँ का दूध पिया हुआ है, यशोदा जी का, आ जाओ भैया। अच्छा आज का बच्चा बोलेगा ऐसा? क्या बोलेगा? ताल ठोक कर बोलेंगे आजा, मैंने भी बोतल का दूध पिया है। माँ तो पिलाती नहीं दूध, बोतल का दूध क्या करेगा बोल? सब कुछ है, पर ताकत इतनी नहीं है कि चाहे 5000 का सूट पहना हो, कोई रास्ते में मिल जाए निकालो उसको, तो हिम्मत नहीं उसे भिड़ जाए। पहले दूध कहते थे अपनी माँ का दूध, आंकलन उसी से होता था। आज अगर माँ का दूध पिए, कन्हैया बोले मैंने अपनी माँ का दूध पिया। अखाड़े में पहुंच गए, युद्ध शुरू हो गया। वह खेल तो था ही नहीं, था तो युद्ध ही। थोड़ी ही देर में चाण और मुष्टि को पता लग गया ये कोई साधारण बालक नहीं। औरों को तो भगवान कोमल दिख रहे हैं, लेकिन उनको लगता है कि लोहे के बने हुए ये तो। और थोड़ी देर में भगवान ने चाणूर को उठाया,
घुमाया, ऊपर नीचे पटक दिया, उसके ऊपर बैठ गए तो मुष्टि का प्रहार किया और चाणूर का काम तमाम कर दिया। चाणूर मर्दन भगवान की। उधर दाऊ जी ने भी मुष्टि को घुमा करके एक मुष्टि का प्रहार किया और उसके भी प्राण प्रकेर उड़ गए। बोलो मुष्टि मर्दन भगवान की। सल कूट मूसल आदि पहलवान आए और फटाफट से सबका काम तमाम कर दिया। तो कंस के जो पहलवान वहाँ व्यवस्था थी ना, ढोल वालों को स्पेशल एक्स्ट्रा पैसे दे रखे थे। ऐसे ढोल बजाना कि कृष्ण बलराम के रोने की आवाज नहीं सुनाई देनी चाहिए। मुंह खुला हुआ दिखे रोते समय, लेकिन आवाज नहीं आए, ऐसे ढोल बजाना। उन्होंने भी ढोल खूब कसे हुए और खूब बजाओ, और देखने वालों को तब मजा आता जब छोटा वाला जीत रहा हो बड़े के साथ में। उनको ऐसा मजा आ गया, भूल गए कि हम उस पार्टी के हैं, वो भगवान के लिए ढोल बजाए। तो कंस आग बबूला हो गया, अरे तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, मेरे सारे पहलवान मारे गए, तुम ढोल बजाए जा रहे, बंद करो ये ढोल। वसुदेव देवकी को बंदी, इनको जो मार दीजिए, नंद बाबा को बंदी बना लो, और जितनी इनकी सहायता करने वाले उनको भी कृष्ण बलराम को मार दो, ये मैं राजा होकर ऑर्डर देता हूँ। तो भगवान बोले मामा जी रुको रुको, थोड़ा सा अभी तो खेल आरंभ हुआ। भगवान ने अपने सखाओं को बुला दिया, जितने सखा थे गए हुए साथ में, जो देखने वाले दर्शकों में थे उनको बुलाया। पर जिस समय कुश्ती आरंभ हुई थी ना, नंद बाबा भी देख रहे थे और वसुदेव देवकी जी भी ऐसी जगह जेल में रखे हुए जहाँ से सब नजर भी आवे कि कैसे तुम्हारे बच्चों को मार रहे। वो वहां से तड़प रहे। नंद बाबा वहीं तड़पने लगे, क्या धोखा हो रहा है, इनकी योजना कुछ गड़बड़ लगती। उनका हृदय में अंतरात्मा में पता लग जाता है ये तो कुछ गड़बड़ करेंगे। और कुश्ती में, और कुश्ती के देवता तो हनुमान जी, हनुमान जी का ध्यान कर रहे नंद बाबा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। मुस्कुराते रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर करते रहें। वीडियो दूसरों को शेयर अवश्य करें। खाटू श्याम चैनल, पीपल वाली गली, सुभाष नगर, रुड़की, उत्तराखंड से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान जी आज मेरा लाला जीत गया तो 1.25 मन देसी घी के लड्डू का प्रसाद चढ़ाऊं, सुख न करके नंद बाबा। नंद बाबा को नहीं पता कि हनुमान भी इनके बेटे का ही चेला है, तो बच्चा ही समझते हैं। भगवान ने सखाओं को बुलाया, सब कूद गए। वो तो वैसे प्रसन्न हो गए, हमारे लाला जीत गए। अखाड़े में जिसका पार्टी का जीत जाता सारी पार्टी खुश हो जाती, सब प्रसन्न हो गए। वाल वाल कन्हैया बोले खेल हमारे राजा को पसंद है, राजा को खुश करना है, इतना बड़ा प्रोग्राम, कुछ खेल तभी तो शुरू ही हो रहा है, तो कौन सा खेल? बोले लंबी लंबी कूद वाला खेल खेलेंगे। एक सका यहाँ से वहाँ तक कूद मारता, दूसरा उधर से वहाँ मारता, और जब कन्हैया की बारी आई तो कन्हैया ने कूद कहाँ मारी? कंस की कुर्सी के पास ऊपर उछल गए और जा करके लात मारी कुर्सी को, और कंस और कुर्सी लुढ़कते लुढ़कते अखाड़े में। भगवान ने वहां से छलांग मारी कंस के पास, आ करके भगवान ने कंस के केसों को अपने हाथ में घुमा दिया और कहा कि कंस मैं ही देवकी का 8वां काल हूँ, देख मेरी तरफ, और मैं ही तेरा काल हूँ, 8वीं संतान हूँ देवकी की, और मैं तेरा काल हूँ, मुझे पहचान। कंस ने कहा इतनी जोर से क्यों पकड़ रहे हो बाल, बड़ा दर्द हो रहा। भगवान बोले याद करो जिस दिन मेरी माँ के बाल खींचे थे उस दिन तो था तुझे पता कि बाल खींचने से दर्द भी होता है, जाके पाँव न फटी विवाही सो क्या जाने पीर पड़ाई। ऐसा कहकर भगवान ने एक क्षण के लिए मानो उसके ऊपर त्रिलोकी का भार सा रख दिया हो, उसके प्राण तो भगवान भी समा गए थे। कंस मर्दन भगवान की। कंस की पार्टी के कितने हैं? बहुत कम आवाज आई है, दूसरे दल के भी बैठे हुए। कंस मर्दन भगवान की जय, जयकारा गूंजना चाहिए। तब तक कंस के और भी भाई आए और भगवान ने सबका काम कमा दिया, सब मामों को मिलने। और तब तक कंस की रानियों को भी पता लग गया। रानी आई अपने बालों को खोल करके छाती पीटते हुए, रोते चिल्लाते हुए
और मामियाँ भी दो हैं, एक का नाम अस्ति और दूसरे का नाम प्राप्ति है। और जरासंध की बेटियां, जरासंध तो राक्षसी, इतने जोर जोर से रुदन कर रही, इतने जोर जोर से, और जैसे जैसे निकट आई भगवान ने कहा ये समस्या